हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम आपको इस म्यूकस एक्सट्रैक्टर के बारे में बताएंगे कि इसका लेबर रूम के अंदर क्या यूज करते हैं, नवजात बच्चे से संबंधित इसका क्या यूज करते हैं। तो ये जब भी बच्चा नवजात म्यूकोनियम पी लेता है, यानी गंदा हरा हरा पानी जब वो पी लेता है और नॉट वेल क्राई करता है, तब इससे हम उसके अंदर से म्यूकोनियम को निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ना। तो बच्चा इनहेल कर लेगा अंदर, तब उससे और भी कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इस म्यूकस एक्सट्रैक्टर से हम उसको निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, इस प्रकार से ये होते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक डिब्बी होती है, तो इसमें जो भी म्यूकस सिक्रेट होकर आता है वो यहाँ पे इसमें जमा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो पार्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से दो पार्ट होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है जिसमें हरा हरा लगा हुआ है, ये जो होता है आपको अपनी तरफ खींचना पड़ता है, जैसे अपनी तरफ सांस लेना पड़ता है, बाहर नहीं छोड़ना है तो बच्चे की तरफ चला जाएगा। इसको अपनी तरफ आपको सांस लेनी होती है। जब आप इससे अपनी तरफ सांस लेते हैं तो ये जो इसका दूसरा पार्ट है, उसको हम बच्चे के पहले माउथ में डालते हैं, फिर नोज में डालते हैं। माउथ में कितने सेंटीमीटर की बात करें, कितने सेंटीमीटर डालना चाहिए, तो हमको 3 सेंटीमीटर डालना है। फिर हमको नोज में 2 सेंटीमीटर ही डालना होता है। और इसको करने का तरीका है कि कितनी देर तक करेंगे। इससे म्यूकस एक्सट्रैक्टर से बच्चे की गंदगी निकालते हैं, या जो भी उसने म्यूकोनियम पहले से प्रेजेंट रहता है, वही बेबी म्यूकोनियम अंदर अपने इनहेल कर लेते हैं। तो इसको आप 3 से 5 सेकंड ही करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक इससे नहीं करते हैं। नहीं तो इसके भी जो लाभ के साथ साथ है कि बच्चे के म्यूकस को बाहर निकालता है, जो भी इनहेल किया रहता है उसको बाहर निकालता है। उसके साथ साथ ही उसे अगर हम ज़्यादा देर तक करते हैं तो बच्चे को दिक्कत भी होती है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए आप कि इस म्यूकस एक्सट्रैक्टर से केवल 3 से 5 सेकंड ही आपको प्रोसेस करना होता है, यानी सक्शन करना होता है। और इसको जो है A1 सिंगल यूज होता है। आपने एक बार यूज किया एक बच्चे पे, तो आपको इसको फिर हटा देना है, दूसरे बच्चे को इससे नहीं करना है। और इसको आप जब भी करते हैं, जब भी बच्चे को आप इस तरह से करेंगे, तो आप जैसे माउथ में डालेंगे तो फिर आपको अपनी तरफ निकाल लेना होता है। फिर बहुत जेंटल तरीके से करना होता है, बच्चे के माउथ में, नोज में बहुत जेंटल तरीके से ही करना होता है। और जब भी आप ऐसे माउथ में डालें, फिर आप ऐसे निकाल लेंगे। माउथ में डालें आप, तो फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। और इसकी जब भी आप डालते हैं और जब खींचेंगे अपनी तरफ, तो इससे हम अपने माउथ में लगा के अपनी तरफ सांस भरते हैं। तो इससे हमारे अंदर नहीं कुछ जाता है, बल्कि ये जो प्रोसेस होता है ये सिक्रीट करता है इसमें बच्चे के म्यूकस को, और यहाँ पे ला कर के उसमें ये रखता है। तो इस तरीके से, और फिर इस डिब्बी को हम सिंगल यूज करते हैं, और फिर हम इसको जो BMW की बकेट होती है उसमें डाल देते हैं। और इस तरह से आपने आज देखा कि म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, और किस तरह से लेबर रूम के अंदर बर्थ एस्फिक्सिया होने पे म्यूकोनियम जब पास करता है बेबी, या इनहेल किया रहता है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। तो और आप जाने कि बेबी ट्रे में आपको हमेशा रखना होता है, क्योंकि जब बेबी ट्रे में पहले से रहता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हम बच्चे को रेडिएंट वार्मर पे ला करके और सबसे पहले इससे उसके म्यूकस को सक्शन करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ताकि बच्चा अपने अंदर उसको न लेने पाए। और उसके बाद और भी सारी चीज़ें उस बच्चे में देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।